हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 कॉन्सेप्ट क्लास है और टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बड़े मजेदार चैप्टर है और अच्छी तरह हम समझेंगे, इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। फिर आप प्रॉमिस करेंगे कि आप इसके क्वेश्चन कर लेंगे। कॉन्सेप्ट के लिए ये क्लास है, देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आप और हम मिलकर इसको खत्म कर देखिए। जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे तीन तीन टॉपिक है मेजर। पहला पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर मेथड ऑफ सॉल्व, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या मेथड है इसके सॉल्व करने के, और नेचर ऑफ रूट, और रूट का नेचर क्या है। तीनों से क्वेश्चन आता है। नेचर ऑफ रूट से तो एक नंबर का क्वेश्चन बनता है एमसी। आइए देखते हैं। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें जो एक्स स्क्वायर है ये किसको दर्शाता है, डिग्री। और जो ए बी सी है ये क्या है, रियल नंबर्स। और ए नॉट बी 0, ये क्या नहीं हो सकता, नॉट बी 0। सेकेंड टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ सॉल्व, क्या सॉल्व करने के मेथड है। तो पहला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दो मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड पहला, और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक इससे फॉर्मूले सॉल्व करते हैं और एक फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है आप जानते होंगे, क्योंकि आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ। इसको हम हिंदी में कहते हैं गुणनखंड, मतलब तोड़ना, उसको ब्रेक करना। देखिए आगे, स्प्लिट द मिडल टर्म। स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना, पहले तोड़ेंगे फिर फोड़ेंगे। कैसे डायलॉग है भाई वो, पता है क्या आपको, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए, तो हम भी जब तक पेपर फोड़ेंगे नहीं तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए एन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये आपके पास इक्वेशन आएगी। इसको आपको क्या करना है, ब्रेक करना है, तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, दो प्रोडक्ट ऑफ स्प्लिट टर्म। तोड़ने का क्या तरीका है, ए इंटू सी। ए और सी को अगर हम करें, ए कौन सी टर्म होती है, पहली, और सी, इनके मल्टीप्लाई करने पर तो आता है 18। कितना आता है, 18। 9 टू जा 18। अब इसी टर्म में हमें ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो हमने कैसे ब्रेक करा है, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 6 गुना में 3 कितना होता है, 18। अब आपको किसका चाहिए, माइनस का, तो आप माइनस का बड़ा कर दो और प्लस 3 को छोटा कर दो। तो -6x में से 3x जाएंगे, -6x में से +3x जाएंगे, तो बचेगा क्या, -3x। तो -2, फिर दो दो बन गए। इन दो में से क्या कॉमन दिखता है, एक तो 3 दिख रहा है, दोनों 3 से कट जाएंगे। 3 3 जा 9, 3 जा 3, दोनों में x x आया, तो 3x का ले लेंगे हम कॉमन। 3 3 जा 9, x स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर, तो एक x से एक x कट जाएगा तो बचेगा एक, 3x, 3 2 जा 6 -2, फिर प्लस जो यहाँ बना है वो यहाँ बनाना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1, 3x -2। फिर यहाँ से हम एक टर्म लेंगे ये और एक ये, तो ये आ गई, और एक इन दोनों में से लेंगे, ये आ गई 3x -2। फिर इसको इक्वल टू 0 के बराबर रख लेंगे। ये माइनस का 2 है तो इधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का। ये मल्टीप्लाई में तो कहा जाएगा डिवाइड में। x की वैल्यू आ गई 2/3। तीसरा क्या है, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। या x रखेंगे, ये प्लस का तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बेस्ट मेथड फैक्टराइजेशन से। दूसरा कौन सा है, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज यूज्ड, कहां पे यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज्ड वेयर फैक्टराइजेशन मेथड इज डिफिकल्ट टू अप्लाई। जहां पर आपको लग रहा हो, इस डिफिकल्ट लग रहा हो ये अप्लाई करने के लिए, वहां आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपका फॉर्मूला है -b प्लस माइनस, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दोनों √b² - 4ac अपॉन में 2a। ये इंपोर्टेंट फॉर्म,
इसको आप याद रखेंगे, आप प्रॉमिस करेंगे भैया हम इसको याद रखें। नेक्स्ट तीसरा है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेचर ऑफ रूट। यहाँ से 1 नंबर का एमसीक्यू आता है। डिस्क्रिमिनेट, जिसको हम डी कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका फॉर्मूला है। नेचर ऑफ रूट्स को बांटा गया है 1 2 3, 3 भागों में। कितने? 3। पहला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहली टर्म क्या है ये आपको याद रखनी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इस 0 से क्या होगी, ये वाली टर्म बड़ी। इसमें क्या होगा, टाइप्स ऑफ रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, और इसका वैल्यू ऑफ रूट्स क्या है, माइनस बी माइनस रूट डी, डी से आपका डिस्क्रिमिनेंट अपॉन में 2a, फिर एक बार ये लिखा गया प्लस में। सेकंड है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये 0 का क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स, ये पूछा जाता है कि अगर ये कंडीशन दी हुई है तो बताइए क्या इसके रूट रियल होंगे या इक्वल रूट्स होंगे। रियल एंड इक्वल इस वाले में आएगा। इसमें आपको बता ही दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन, इधर अभी 0 से इधर की तरफ कर दिया इसका एरो, इसमें होगा नो रियल्स रूट, नो रियल रूट। और इसमें क्या होगा, नॉट वैलिड। इसमें आपका वैल्यू ऑफ रूट्स क्या है, माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना होती है। फिर सेकंड ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा, ये आप ब्रेक कर लेंगे। यही आपका क्या था, पूरा कॉन्सेप्ट है उस चैप्टर में। उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी अटेंडेंस लगा दें लाइक से, मैं समझ जाऊंगा आप बच्चे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।